हेलो एवरीवन। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 5 का 6th पार्ट अभी करेंगे, ठीक है। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कर लेंगे, ठीक है। और टाइटल से तो पता ही चल ही गया होगा कि बार बार बताने की जरूरत है कि कौन सा चैप्टर चल रहा है, कौन सा एक्सरसाइज चल रहा है, तो बताने की जरूरत होगी नहीं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं एग्जाम क्वेश्चन नंबर 5 का 6th पार्ट, ठीक है। यानी कि उसमें कुछ सब पार्ट्स हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ सब पार्ट्स हैं, ठीक है। तो आई थिंक 5th तक तो हमने कर लिया था, 6 करना हमें, ठीक है। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया फिर से रिपीट करना, कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 6 पार्ट, ठीक है। तो है क्या देखें पहले, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, डिग्री नहीं लगा रहे हैं तो उससे आप ज्यादा परेशान नहीं होइएगा, ठीक है। डिग्री लगा हुआ इस पे, ठीक है। 90 डिग्री माइनस थीटा और कॉसेक थीटा माइनस 10 90 डिग्री माइनस थीटा, उसके बाद क्या है कॉट थीटा, उसके बाद प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 65 डिग्री अपॉन नीचे क्या है 10 25 डिग्री 63 डिग्री। उसके बाद हमें प्रूफ करके लाना है 2/3, क्या लाना है 2/3 लाना है, ठीक है। नहीं दिख रहा होगा, दिख तो रहा होगा, दिख रहा होगा 2/3 लाना है, ठीक है। तो अगर नहीं दिख रहा होगा तो इधर देख लें, 2/3 लाना है, क्या लाना है इसके उस पूरे की इक्वल क्या लाना है 2/3 लाना है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहां से देखें, अगर हम क्या बताए थे पिछले लेक्चर्स में, मतलब बताते आ रहे हैं, बार बार बताते आ रहे हैं कि क्या करना है, हमें पहले दो एंगल्स का सम देखना है, ठीक है। तो दो एंगल्स का सम तब देखेंगे जब ऐसा कुछ होगा। यहां तो देखें अगर तो फॉर्मूला डायरेक्ट हो जा रहा ना, बाई सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉसेक, पहले लिख लेंगे LHS और LHS पार्ट को लिख लेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। जो सोल्यूशन मैं लिख रहा हूं वो एक स्टेप के बाद है, यानी कि LHS पार्ट लिखेंगे फिर उसके बाद वो लिखेंगे। तो होगा क्या देखें, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा, और ये पहले से कॉसेक थीटा है, ठीक है। फिर माइनस 10 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, और एक पहले से कॉट थीटा है, ठीक है। सॉरी, यहां देखें, अब यहां चेंज करने की बात आएगी, तो देखें दोनों टर्म में जो भी रेशियो हमारे पास, दो रेशियो जो हैं उनके एंगल्स का सम 90 हो जा रहा है भाई, हो तो जा रहा है 25 65 कितना हो जाएगा 90, ठीक है। तो किसी एक को, मतलब या तो इसको दोनों में से किसी एक को चेंज कर लें, ठीक है। तो चेंज करेंगे तो क्या होगा, यहां कर लेते हैं प्लस कॉस, यहां देखें प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा किसको रखेंगे 65 डिग्री को, किसको रखेंगे 65 डिग्री को। कैसे पहचानते हैं, कैसे क्या करते हैं, पिछले सारे लेक्चर्स में बताते आए हैं, तो अभी नहीं बताने वाले हम, ठीक है। तो आप लोग पिछले लेक्चर में प्लीज जाएं और देख लें कैसे क्या करते हैं, ठीक है। वैसे तो कॉमन सेंस है कि अगर 25 डिग्री लाना हमें, 90 में से घटाएंगे कितना 65, तभी तो 25 आएगा। चलिए तो हो गया क्या प्लस कॉस स्क्वायर 65 डिग्री, ठीक है, अपॉन नीचे देखें तो नीचे दोनों रेशियोज के एंगल्स का अगर सम करें तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो किसी एक को चेंज कर ले, मान लेते हैं पहले वाले को चेंज कर रहे हैं, तो हो जाएगा 90 माइनस 63, ठीक है। और एट लास्ट क्या है 1063, भाई यही तो है, ठीक है। इतना कुछ मिला हमें। अब क्या करें, देखें इन दोनों को देखें अगर, तो इन दोनों का मल्टीप्लाइड है, मतलब कॉसेक थीटा मल्टीप्लाई है ना, तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, और आगे देखेंगे तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, भाई क्यों, क्योंकि दो बार मल्टीप्लाई है। फिर यहां देखें प्लस, यहाँ कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी 65,
ठीक है। और यहाँ देखिए तो इसको चेंज किए ही नहीं थे तो लिख लेंगे कॉस स्क्वायर 65 डिग्री, कॉस स्क्वायर 65 डिग्री अपॉन 3। अब 10 90 माइनस थीटा को क्या लिखते हैं हम, 10 90 माइनस थीटा को क्या लिखते हैं, पता ना क्या लिखते हैं, कॉट थीटा। तो क्या हो जाएगा कॉट 63 डिग्री और tan 63 डिग्री। ठीक है, यहां से पार्टीशन बना दे रहे हैं हम क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा नजदीक लिख दिए हम। ठीक है, तो देखिए ये अलग स्टेप था, एक अलग स्टेप था। ठीक है, यहाँ से इक्वल यहाँ से इक्वल यहाँ। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे अगर, अब इसको ऊपर लिख लेते हैं थोड़ा, यहां से लिखते हैं मिट गया है तो कॉसेक स्क्वायर थीटा था, याद रखेंगे यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा था। ठीक है, और ये साइन स्क्वायर है। ठीक है, चलिए तो यहां देखें, अगर हम यहां देखें तो क्या मिल रहा है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और हमें पता है फॉर्मूला हमारे पास है क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो हमें पता है तो इसकी वैल्यू पूरे की होगी 1। ठीक है, पूरे की वैल्यू 1 प्लस यहां से देखें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमें पता है 1 होता है, तो उसकी भी वैल्यू हो गई 1 अपॉन नीचे की अगर बात करें तो भाई हमें पता है भाई ये क्या है, रेसिप्रोकल्स हैं, आपस में मल्टीप्लाइड है, तो दोनों की वैल्यू मतलब एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। एट लास्ट मिलेगा क्या 3, यानी कि 2/3 हमारा LHS पार्ट हो जाएगा। लिख लेंगे LHS जो है हमारा RHS के इक्वल हो गया। ठीक है, अब किसको नहीं समझ में आया, जो हमने 3 डायरेक्ट लिख लिया, कैसे होगा देख लेते हैं। देखें कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/10, यानी कि 1/tan 63 डिग्री। यहां से देखेंगे तो tan 63 कैंसिल आउट। ठीक है, चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 7th पार्ट। ठीक है, तो 7th पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 7th पार्ट में क्या है, कॉट थीटा tan 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, उसके बाद है हमारे पास कॉसेक थीटा। ठीक है, कॉसेक थीटा, फिर नीचे लिख ले रहे हैं प्लस √3 tan 12 डिग्री tan 60 डिग्री और tan 78 डिग्री इज इक्वल टू 2। प्रूव करके लाना में 2 है, क्या लाना है, 2 लाना है। तो बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है, LHS पार्ट को फिर वही कन्वर्ट कर देंगे, आंसर मिल जाएगा हमें। तो चलिए LHS पार्ट को सॉल्व करें। तो यहां से देखेंगे कॉट थीटा, और हमें पता है tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा होता है। ठीक है, माइनस सेक थीटा, यहां पता है हमें, सॉरी इसको तो चेंज करना था ना हमें, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा, तो हो जाएगा कॉसेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, होगा ना भाई, हो जाएगा इतना। ठीक है, यहां देखेंगे तो प्लस √3, ठीक है, या फिर इसको नीचे कर लेते हैं, इस पूरे टर्म को ही नीचे यहां सॉल्व कर ले रहे हैं। प्लस यहां से देखें तो √3 और tan 60 डिग्री की वैल्यू हमें पता है √3 ही होती है, तो ऐसे लिख लेंगे, होती है ना tan 60 डिग्री की वैल्यू √3। ठीक है, अब अगर देखें तो बचा क्या, 2 रेशियो बचे हैं, और दोनों रेशियो में किसी एक को कन्वर्ट कर दिया जाए तो क्या होगा, दूसरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो चलिए tan 12 को कन्वर्ट कर रहे हैं हम, tan 12 को कन्वर्ट कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, tan 90 माइनस थीटा यानी कि 78 डिग्री, और बचा है अभी भी 78 डिग्री, इसको ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, ऐसे कुछ मिलेगा हमें। ठीक है, अब कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, प्लस यहां देखें तो इसकी मल्टीप्लाई जब होगी तो मिलेगी 3, मिलेगी ना भाई। अब जिसको ये नहीं समझ में आता है कैसे सॉल्व होता है, तो प्लीज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट अच्छे से पढ़े। ठीक है, और अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर भी मैंने एक लेक्चर अपलोड कर रखा है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का, उसको देख लें। ठीक है, समझ में आ जाएगा। चलिए तो यहां देखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी,
cot 78 डिग्री और tan 78 डिग्री होगी ना, ऐसे कुछ मिलेगा हमें। ठीक है, तो अब देखें, अभी हमने एक फार्मूला लिखा था यहाँ पे, क्या लिखा था, cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां देखें अगर, तो हमारे पास वैल्यू तो है, लेकिन इसमें कुछ कमियां हैं। कमियां क्या है, जो फार्मूला कहता है उसमें जो है कॉसेक स्क्वायर थीटा जो होता है ना पॉजिटिव होता है, देखें प्लस है, और हमारे पास जो अवेलेबल है वो माइनस में है, यानी कि निगेटिव में है, और कॉट स्क्वायर थीटा फार्मूले के अनुसार माइनस होता है, और इसमें क्या है जो हमारे पास है वो पॉजिटिव है। तो क्या करें, इन दोनों टर्म से अगर माइनस कॉमन ले लें, क्या करें, माइनस कॉमन कर लें। तो माइनस जब कॉमन करेंगे तो ये वाली वैल्यू निगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगी, तो पॉजिटिव वाले को पहले लिख ले रहे हैं और निगेटिव वाले को बाद में। ठीक है, हो जाएगा प्लस, और अभी हमने बताया कि ये दोनों कैंसिल आउट कैसे होंगे, तो एट लास्ट में मिल जाएगा 3। ठीक है, और इसकी वैल्यू यहां से देखें फॉर्मूले से, तो हमें पता चल गया है 1 है और प्लस 3, और इसको सब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा 2, और हमें यही प्रूफ करना था। ठीक है, तो लिख लेंगे हेंस प्रूव्ड, या फिर LHS इज इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड लिख के आंसर। ठीक है, चलिए 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी लेक्चर में, उसके बाद अगले लेक्चर में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है प्रूव दैट, क्या कह रहा है, प्रूव दैट। तो 2 क्वेश्चन है उसमें, उन्हीं दोनों को बस सॉल्व करना है, क्योंकि और सारे क्वेश्चन तो आप खुद से कर सकते हैं, खुद से ट्राई कीजिएगा, सारा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, वो भी हो जाएगा, वो भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन ऐसे ही मन किया तो बता रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का फोर्थ नंबर देखिए, 1 डिग्री cos 2 डिग्री cos 3 डिग्री cos 180 डिग्री इज इक्वल टू 0। सॉरी, ठीक है, तो यही हमें प्रूफ करना है। क्या करना है, प्रूफ करना है। चलिए, इसमें कुछ नहीं, बहुत ही कॉमन सेंस लगाना है। ठीक है, चलिए तो लिख लेंगे पहले LHS लिख लेंगे, लिखेंगे cos 1 डिग्री cos 2 डिग्री cos 3 डिग्री, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, फिर एक जगह ऐसे जब बढ़ते जाएगा तो हमें मिलेगा cos 90 डिग्री, ठीक है, फिर डॉट 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 cos 80 डिग्री, यानी कि बीच में कहीं हमें 90 डिग्री मिलेगा, कंफर्म है मिलेगा भाई। तो कहीं बीच में 90 डिग्री हमें मिलेगा, ये हमें पता है, और सब जितने भी रेशियोज हैं, यानी कि जितने भी टर्म है, सब एक दूसरे से मल्टीप्लाइड है, और हमें पता है कि जब भी ऐसे कुछ होता है, यानी कि कुछ मल्टीप्लाइड होता है, ठीक है, तो अगर उसमें एक जीरो इंक्लूड हो जाए, यानी कि कितना हो बड़ी लंबी चौड़ी वैल्यू हो, उसमें अगर एक जीरो इंक्लूड हो जाए, मल्टीप्लाई हो जाए, तो सारी वैल्यू जीरो हो जाती है। ठीक है, और हमें पता है cos 90 डिग्री की वैल्यू जीरो होती है, तो क्या हो जाएगा, cos इतना कुछ ऐसे कैसे करके जाएंगे, इनटू जीरो, फिर cos, फिर इतना, तो देखेंगे एक यहाँ पे जीरो इंक्लूड हो गया, लास्ट में मिल जाएगा जीरो, क्योंकि मल्टीप्लाइड है ना, सब एक दूसरे से सारे के सारे जितने भी हमारे पास रेशियोज हैं सब मल्टीप्लाइड हैं, तो देखेंगे जीरो, इसमें एक जीरो आके क्या किया, सारा खेल खत्म कर दिया। ठीक है, तो लिख लेंगे LHS इज इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन और देखते हैं इसी में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है देखें, साइन 49 डिग्री अपॉन कॉस 41 डिग्री होल स्क्वायर प्लस कॉस 41 डिग्री साइन 49 डिग्री होल स्क्वायर इज इक्वल टू, प्रूफ करना है हमें 2। क्या प्रूफ करना है, 2। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, खुद से कर सकते हैं, लेकिन चलिए बता देते हैं। चलिए तो देखें, इन दोनों टर्म्स मतलब दोनों रेशियोज को अगर देखें तो इन दोनों का जो एंगल है सम करें तो 90 डिग्री मिलेगा हमें, यानी 49 प्लस 41 इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा ना। तो किसी एक को चेंज कर ले, मतलब या तो ऊपर वाले के या तो नीचे वाले, किसी एक को चेंज कर ले, तो ऊपर वाले को चेंज करना आसान होता है, उसी को कर लेते हैं। आसान क्या, आसान तो दोनों है, लेकिन क्या करना है, ऊपर वाला अच्छा लगता है चेंज करने में ना, तो ऊपर वाले को ही चेंज कर लेते हैं। चलिए तो हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो थीटा की वैल्यू 41 रखेंगे।
ठीक है। दूसरे लेक्चर में बहुत अच्छे से हमने बताया कि कैसे पहचानेंगे, कौन सी वैल्यू रखेंगे और नीचे वही वैल्यू छोड़ देंगे, क्योंकि नीचे वाले को कन्वर्ट नहीं करना है। होल स्क्वायर तो लगा है, प्लस फिर वही चीज यहां करेंगे तो हो जाएगा cos 90 माइनस 49, 90 डिग्री माइनस 49 और नीचे sin 49 डिग्री और होल स्क्वायर। ठीक है, इसको बड़े ब्रैकेट में कर लेंगे क्योंकि छोटा ब्रैकेट बीच में यूज हो रहा है ना। ठीक है, चलिए देखेंगे यहां से। इसकी वैल्यू हमें पता है कि sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो cos 41 डिग्री अपॉन cos 41 डिग्री, ठीक है, होल स्क्वायर प्लस यहां देखेंगे तो हो जाएगा sin 49 डिग्री और अपॉन cos sin 49 डिग्री होल स्क्वायर, और देखेंगे तो कैंसिल आउट होके 1 मिल जाएगा, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, बहुत ही सिंपल था, तो कर लीजिएगा खुद से अब जो भी क्वेश्चन बच रहे हैं। ठीक है, और अभी क्या कराना है, एग्जाम क्वेश्चन नंबर 7 का कुछ क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन बताने वाले हैं, 1-2 क्वेश्चन बता देंगे उसमें। ठीक है, और सारा क्वेश्चन तो खुद से कर लेंगे क्योंकि सब एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद हम बताते हैं कौन सा क्वेश्चन और बताना हमें, क्योंकि जो डिफरेंट लगता है वही बताना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन पढ़ के कोई फायदा नहीं। ठीक है, चलिए तो इस लेक्चर को समाप्त करते हैं, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लेंगे। थैंक यू।